सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो जाते ही देखा कि शहजाद डोगर मोटर का पता चला कि जी वहाँ पे है शहजाद साहब ना डोगर साहब। मैंने कहा चलो हम जाके देखें तो सही पहले ये बंदा है क्या, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट टाइम था और हम चले गए। अब वहाँ पे एक ना वो वैन आई हुई थी जो कि आपको पता नॉर्दर्न एरियाज़ में होती हैं टूर्स के लिए, उसमें बेड वगैरह और ये वो लटरम्बर 1993 मॉडल था वो, और एक बहुत पुरानी सी वैन थी जिसको उन्होंने डेकोरेट किया। मतलब कंडीशन उसकी बहुत रफ थी, मैं आपको ये बता दूँ। ठीक है। अब वहाँ पे उन्होंने काफ़ी मतलब ठीक है जो भी है उसकी डिमांड उन्होंने 70 लाख लगाई हुई थी। अब डॉगर साहब उसका रिव्यू कर रहे हैं, आप लोगों ने शायद उसकी वीडियो देखी भी हो टिकटॉक में। अच्छा जी, अब वहाँ पे डॉगर साहब कह रहे हैं बाहर निकल के वैन से कि जी ना मैं जा रहा था गुजरांवाला जाने वाला था, मैंने गुजरांवाला जाना है। वहाँ से डॉगर साहब निकले और मुझे सबको ये कह रहे हैं कि मैं जाने लगा था गुजरांवाला के लिए, निकलने लगा था, लेकिन मुझे एक बंदे ने बताया कि जिस तरह इस तरह वैन आई है। तो मैं कहा चलो फटाफट उधर चलिए, मनु कंटेंट लग गया। मतलब कि उसने उसको वीडियो बनाने के लिए कंटेंट मिला उस, और वो उधर आ गया। और उसका रिव्यू आप अगर उधर कहीं भी देखें वीडियो पे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कह रहा है कि जी इस तरह ये हो गया वो हो गया, एक ही गड्डी है पाकिस्तान। मतलब उसको उसने सिर्फ कंटेंट के लिए वीडियो बनाई थी, आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें। शहजाद डोगर मोटर, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा कि जिसने इसका नाम नहीं सुना होगा या इसको टिकटॉक पर देखा नहीं होगा। आज मैं आपको शहजाद डोगर मोटर की थोड़ी सी हकीकत बयान करने जा रहा हूँ कि जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस की, अपना तजर्बा आपके साथ एक शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे गाड़ी चाहिए थी एक आल्टो, तो मैंने पार्क व्हील्स देखा, ओलेक्स वगैरह सारा लोगों ने काफ़ी रेट लगाए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो, मुझे एक बंदे ने मशवरा दिया कि आप चलो शहजाद डोगर मोटर पे चलते हैं, तो ना उधर से जाके देख लेते हैं, उम्मीद है उधर से कोई गाड़ी मिल जाएगी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी आती है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि संडे वाले दिन जाएंगे। संडे वाले दिन उसका मेला लगता है जलील गार्डन, और 2 दिन और भी लगता है, बुध और जुम्मे को भी। तो संडे को जाने का मकसद ये था कि गाड़ियाँ ज़्यादा आएंगी क्योंकि लोगों का ऑफ होता है। हम लोग चले गए। अब वहाँ पर जब हम गए हैं तो भी तो इतना रश नहीं था, लेकिन खैर गाड़ियाँ आती रही, हम लोग अब विज़िट कर रहे और थोड़ा मतलब ये देख रहे थे कि गाड़ी कैसे सेल करते हैं ये लोग। उसका जो ऊपर सारा लिखा हुआ था तहरीर, उसकी हमने वो पढ़ी कि क्या क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि डोगर मोटर मतलब कुछ ठीक करता है, क्योंकि पेपर्स का बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होता। अब हम वहाँ पे देख रहे हैं गाड़ी जो आ रही है, हर गाड़ी की एक इंस्पेक्शन शीट बनती है 2000 रुपये की। अब जौन सी भी गाड़ी वहाँ पे आ रही है उसकी शीट पहले बनती है, और जो इंस्पेक्शन करने आते हैं नहायत ही, मैं ये समझता हूँ कि उनको कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने सिर्फ वो एक लगाया हुआ था जो होता है मीटर सा एक होता है डिजिटल, ठीक है, कईयों के पास वो भी एनालॉग वाला था, ठीक है, मैग्नेट वाला, आप लोगों ने देखा होगा। वो लगाते हैं, देखते हैं गाड़ी पेंट है कि नहीं पेंट, ठीक है। अब मैं ये समझता हूँ कि जितना अब मुझे जितने दिन हो गए थे ना गाड़ियों को विज़िट करते हुए, आप यकीन जाने कि मुझे देख के कुछ गाड़ियों का अंदाज़ा हो जाता था कि ये पेंट है कि नहीं पेंट है, ठीक है। अब जिसका इतना काम हो, इतना जिसका तजर्बा हो, मैं नहीं समझता कि उसको किसी मीटर की ज़रूरत पड़ेगी। खैर, अब वो उन्होंने खैर बनू दी हैं शीटें, हर बंदा जो आ रहा है वो शीट बना रहा है ऑलमोस्ट। मैं वहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे तक रहा था, और 8 साढ़े 8 तक तकरीबन भी वहाँ पे ना कोई 200 गाड़ी आ गई होगी। यानी कि 200 गाड़ी का मतलब ये है कि कोई 4 लाख मेरा ख्याल है उनका ना सीधा हो जाता है यहाँ से, सिर्फ इंस्पेक्शन शीट बना के। ये नहीं अभी कुछ सेल नहीं हुई है, वो लहदा सारा उन्होंने वो सेल परचेज दोनों से 15,000 या मेरे ख्याल है, एक से 13,000 लेते हैं, एक से 12,000 लेते हैं। अब वहाँ पे ये हमने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ से गाड़ी लेना जो है ना वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि वहाँ पर किसी मतलब लोग इस तरह के बेवकूफ़ मैंने देखे हैं कि जिन्होंने 40-40 लाख भी भरना है ना। तो वहाँ पे डोगर साहब भी मौजूद थे। अब वो कह रहा कि जी एक मेहरान आई है गाड़ी, ठीक है, उसने देखा कि मेहरान ऐसे, उसने कहा जी मेरी गाड़ी बड़ी साफ़, उसने कहा मुझे तेरी छत देख के अंदाज़ा हो गया कि तेरी गाड़ी बड़ी साफ़ है, तू रेट बता। यानी कि उसकी अभी मेरा ख्याल है इंस्पेक्शन शीट भी नहीं बनी थी, और वो सिर्फ
डोगर साहब ने मतलब कैसे कह दिया और लोगों ने मान लिया और पेमेंट करने पे राज़ी हो जाते हैं। मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे। ठीक है, अब एक जो मैंने सबसे एक जो चीज़ अजीब देखी वो ये देखी कि अब मैं और मेरा भाई अब खड़े हुए ऐसे दूर से थोड़ा देख रहे हैं, थक गए थे। तो हमारे साथ एक बंदा खड़ा हुआ था अपनी गाड़ी लेके ना, तो वो उसके पास से एक इंस्पेक्शन शीट वाला गुज़रा। वो कह रहा है इंस्पेक्शन वाला गुज़रा, तो उसने उसको बुलाया, कहता पायना देखो पिलर पेंट हैगा कि नहीं। उसने देखते साथ कहा कि यार जेनमन हैगा। अब जेनमन का कह के तो उसने कहा कि यार ਤੁਹਾਡੇ बंदे ने मेरी शीट ਦੇ ਵਿੱਚ पेंट पाता है। तो वो कहता है पेंट हैगा। यार कोई सेंस ही नहीं बन रही इस बात की कि आप पहले कह रहे हैं कि ये पेंट नहीं जेनमन है और उसी मौके पे आपने कह दिया कि ये पेंट है, और वो बंदा यही खप रहा है कि यार मेरा जेन्युइन है, आप लोगों ने पेंट किस हवाले से डाल दिया। ठीक है, और मेजोरिटी का प्रॉब्लम यही था कि हर बंदा ये कह रहा था कि उधर, बल्कि झगड़ा भी हुआ एक इसी बात पे कि जी मेरी पेंट नहीं है और इन्होंने यहाँ से पेंट डाल दिया। ठीक है, हालांकि जो फर्स्ट ओनर है, मैं फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर हो ना तो समझ भी आता है कि यार हाँ शायद पिछले बंदे से इसने लिया, इसको पता नहीं चला या जो ऐसे मामला था। नहीं, उसने बस ना मतलब कह दिया, और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ, बड़ा ही हैरान हुआ हूँ वहाँ पे। बल्कि हमने एक आल्टो का सौदा करने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग ना काफ़ी देर से खप रहे थे, कोई 1 माह में हो गया था। तो एक VXL आई वहाँ पे आल्टो, तो उसका हमने बोली लगाई, 23-22 लाख से शुरू हुआ। करते करते वो गाड़ी अच्छी उसकी साफ़ सुथरी लग रही थी, किसी आर्मी मैन की थी। तो हमने उसका सौदा किया, हमने बोली लगाई 25,50,000 की। टोकन दिया, कहता वो टेस्ट ड्राइव लेके आए, टेस्ट ड्राइव लेके आए हैं। आ गया, मैं कहता मैंने 26 से कम की नहीं देनी। मतलब क्या यार, कुछ भी। मैं ज़ाती तौर पे आपको बताऊं, सेल करनी है ना आपने, अगर अपनी गाड़ी से जान छुड़वानी है, कोई जितनी ख़राब मर्ज़ी हो, जैसे मर्ज़ी गाड़ी हो, अगर आपने उसे जान छुड़वानी है ना, तो वो डोगर मोटर पे सेल करने के लिए एक बेहतरीन जगह है वो। ठीक है, लेकिन अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत से लोग आए होंगे अपनी सेल करने। तो जहाँ पे लोग, वहाँ पे जो लेने जाते हैं लोग, मैं तो ये समझता हूँ वो अपना इंतहाई नुकसान करने जाते हैं सिर्फ। ठीक है, तो मैं अपना ज़ाती बखैर बाकियों का हुआ भी होगा बेहतर सौदा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक, लेकिन मैं अपना पर्सनल राय आपको बता रहा हूँ। और मैंने जो वहाँ पे देखा, क्योंकि अब हमें नज़र आ रहा होता है कोई, और यकीन जाने आप लोग वहाँ पे जितने लोग आए थे उनमें से मैक्सिमम यही डिस्कस कर रहे थे कि पर शीट का 2,000 है और इतनी गाड़ियाँ आ गई हैं, इतना ये हो गया ये हो गया। मैं बड़ा यानी कि इससे डिसपॉइंट हुआ कि यार जैसे दिखाया जाता है वीडियोस में या सोशल मीडिया पे जो होता है। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने गाड़ी परचेज़ करनी है तो मेरे हवाले से डोगर मोटर बिल्कुल नहीं एक अच्छी जगह नहीं है। अलबत्ता अगर आपने बेचनी है अपनी गाड़ी, कूड़ा कबाड़ कुछ भी बेचना है, तो आप बेशक डोगर मोटर पे जाएं, बिला झिझक जाएं, आपकी गाड़ी वहाँ पे फ़ौरन सेल हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।